हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर बेटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो गवर्नमेंट कैपेक्स का एक मेजर बेनिफिशियरी है। गवर्नमेंट कैपेक्स जो है H2 में पिकअप होने की काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है और इसके अलावा ये स्टॉक्स काफ़ी फोकस में भी रहा है ड्यू टू इट्स रिसेंट मैनेजमेंट कमेंट्री। हम सीमेंस इंडिया की बात कर रहे हैं। सीमेंस एजी का इंडियन सब्सिडरी है और ये उनके रेवेन्यू का 3 to 4% पार्ट है। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर में ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर में। सीमेंस इंडिया के साथ कुछ कैटलिस्ट भी अटैच्ड है जो कहीं ना कहीं इस कंपनी को फोकस में रखती है। तो पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं, उसके बाद इसके ग्रोथ फोकस के बारे में समझते हैं, इंडिया को लेकर इस कंपनी के क्या प्लान्स है उसके बारे में समझते हैं और कंपनी के फ्यूचर आउटलुक क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो सीमेंस इंडिया जो है वो सेगमेंट वाइज अगर देखें तो मोबिलिटी के अंदर में काम करती है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में काम करती है, इसके अलावा एनर्जी डिजिटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर में काम करती है। ऑब्वियसली जो कंपनी है इसके यूज़र इंडस्ट्री जो है वो T&D सेगमेंट है जो पावर का ट्रांसमिशन वाला सेगमेंट होता है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस, क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन इस कंपनी के यूज़र इंडस्ट्रीज़ है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है अपने ट्रांसमिशन वाले बिजनेस के ऊपर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेस के अंदर, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के रेवेन्यू से भी समझ आता है। कंपनी का अगर हम सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर इनका स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन है जहाँ से इसको 36% की रेवेन्यू आती है। इसके अलावा एनर्जी जो है सेकंड नंबर पे आता है जहाँ से इनको 28% का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा मोबिलिटी 13%, डिजिटल इंडस्ट्रीज 18% रेवेन्यू जनरेट करती है इस कंपनी के लिए। अगर इस साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 14% रहा है कैलेंडर ईयर 24 में। तो सीमेंस जो है वो सितंबर ईयर एंड फॉलो करता है। इसकी मार्जिन के अंदर में भी इम्प्रूवमेंट्स आए थे, जो 14% की मार्जिन के करीब ये कंपनी पहुंच गई है। 13%, 12.7% लास्ट ईयर इनकी मार्जिन हुआ करती थी। तो कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं इन डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर में। अगर हम कंपनी के फोकस की बात करें तो कंपनी HVDC सेगमेंट के अंदर में काफ़ी एक फोकस प्लेयर है और उसके अंदर ये उसको एक अपना ग्रोथ ड्राइवर मानती है। कंपनी ने अभी रिसेंटली एनालिस्ट डे रखा था जहाँ पे कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे, कुछ मेजर इंसाइट्स दिए थे, जिसके बाद ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है। उसमें कंपनी ने जो LCC होता है उसके अंदर में टेंडरिंग को लेकर नहीं पार्टिसिपेट होने की बात कही थी और VSC सेगमेंट के अंदर में फोकस करने की बात कही थी। VSC सेगमेंट जो होता है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर होता है, वहाँ हालांकि ये अभी बहुत छोटा सेगमेंट है कंपनी के लिए, बट कंपनी का फोकस जो है उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। कंपनी ने ग्रिड ऑटोमेशन, डेटा सेंटर्स और रेलवे के ग्रोथ ड्राइवर्स को भी अपने आगे आने वाले टाइम के हिसाब से रेवेन्यू ड्राइवर्स बताया है। सीमेंस एक्सेलरेटर जो है जो कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है जो कंपनी की सॉफ्टवेयर होती है उसको इंटीग्रेट करने का, उसको लेके भी काफ़ी फोकस्ड है, एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर मानते हैं। इसके अलावा स्विच गियर जो सेगमेंट जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड देख रही है वो आने वाले टाइम में इस कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव कर सकती है। अगर कंपनी के इंडिया प्लान्स के बारे में बात करें, जैसा हमने बताया इंडिया जो है कंपनी का 4% रेवेन्यू जनरेट करता है सीमेंस एजी जो इनका पेरेंट है उनके लिए। बट अगर हम इंडिया के अंदर में इनकी बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं, 32 फैक्ट्रीज है और फर्दर ये एक्सपैंड भी कर रहे हैं। साथ में इंडिया सीमेंस एजी के लिए जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसके लिए 5th सबसे बड़ा मार्केट है और मैनेजमेंट ने इंडिया को लेकर 3rd लार्जेस्ट मार्केट होने तक की बात कही है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि इंडिया को लेकर वो काफ़ी फोकस्ड है। सीमेंस इंडिया के अपने रेवेन्यू की अगर बात करें तो 77% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से जनरेट होता है और रिमेनिंग रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से जनरेट होता है। रिसेंटली कंपनी ने इंडिया के को लेकर काफ़ी कैपेक्स अनाउंस किए थे जिसमें 1100 करोड़ का कैपेक्स था, जहाँ पे वो इंक्रीमेंटल डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड को मीट करने की बात कही थी। अगर कंपनी के डिमर्जर प्लान्स की बात करें तो कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो उनका सीमेंस एनर्जी इंडिया जो है उसके डिमर्जर की बात कही थी। तो उसमें जो डिमर्जर था 1:1 था, यानी कि जो सीमेंस लिमिटेड के जो शेयर होल्डर थे उनको सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड के 1 शेयर्स मिलेंगे 1:1 और कंपनी का जो डिमर्जर प्रोसेस है ऑन द राइट पाथ है और कंपनी ने कैलेंडर ईयर 25 में इस सब्सिडी को लिस्ट कराने की बात कही है। अगर करंट स्टेज ऑफ जो टाइमलाइन है उसकी बात करें तो कंपनी ने NCLT में अपने एप्लीकेशंस को फाइल कर रखी है और NCLT का अप्रूवल जो है वो अभी पेंडिंग है, अवेटेड है। उसके बाद कंपनी जो है वो लिस्टिंग के लिए जाएगी, जो कि मैनेजमेंट ने भी रिसेंटली CY 25 में कंप्लीट होने की बात कही है। करंट जो एनालिस्ट डे था उसके बाद कंपनी के अंदर में जो प्राइस के अंदर प्रेशर आई उससे कंपनी के वैल्यूएशंस भी सॉफ्ट हुए हैं और कंपनी ने जो मेजर चैलेंजेस की बात कही थी उसके अंदर में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज को लेकर बात की थी, जो कि इनका डिजिटल इंडस्ट्रीज वाला जो सेगमेंट है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट होने की बात कही थी। साथ में आने वाले टाइम में जो फैक्ट्री ऑटोमेशन
प्रोसेस ऑटोमेशन है वहाँ पे एक स्लो डाउन की बात कही थी, जो कि कंपनी एक्सपेक्ट करे कि नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में तक वहाँ पे हेडविंड रहेगा। तो ऑब्वियसली ये कंपनी के लिए ये मेजर चैलेंजेस है। तो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिन सेगमेंट्स में ये काम करती है। डेटा सेंटर्स की बात करें, ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें इन ब्रॉडर सेंस, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की बात करें, ग्लोबली जिस तरीके से डिमांड जनरेट हुई है स्विच गियर्स सेगमेंट के अंदर में उसकी बात करें, मोबिलिटी की बात करें, तो काफ़ी वेल प्लेस्ड है ये कंपनी। और ये एक कैपेक्स रिवाइवल प्ले भी है। रिसेंट करेक्शन के बाद काफ़ी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो सीमेंस इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है टू प्ले द कैपेक्स रिवाइवल इन इंडिया। तो इस कंपनी के साथ एक कैटलिस्ट भी अटैच्ड है, सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड की लिस्टिंग, जो कि इस कंपनी के वैल्यू अनलॉकिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो सीमेंस इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ गुड डे।